गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिमांड, मांग। आज हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ क्या है। जैसे कि हम सरल शब्दों में मांग को समझते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में मांग जो डिमांड है उसे हम क्या समझते हैं, आज वो हम समझेंगे। डिमांड समझने से पहले इससे पहले हम दो शब्द और समझेंगे, इच्छा डिज़ायर और आवश्यकता वांट। इच्छा क्या होती है? इच्छा मानव की वह भावना अथवा विचार है जिसे पूरा करने के लिए उसके पास साधन नहीं होते। तो इच्छा एक मानव की भावना है जिसे पूरा करने के लिए उसके पास कोई भी साधन नहीं होते, उसकी डिज़ायर है। नेक्स्ट आता है आवश्यकता वांट। ये मानव की वह इच्छा होती है जिसे पूरा करने के लिए उसके पास साधन होते हैं और उन साधनों को वह आवश्यकता पूर्ति के लिए त्यागने को तत्पर होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आवश्यकता में तीन तत्व होते हैं कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा इसमें होती है। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, वांट है, तो मतलब हमें उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है। और जब आवश्यकता है तो मतलब इच्छा पूर्ति करनी है, तो उसमें पर्याप्त साधन भी हमारे पास हैं और उन साधनों को त्यागने की तत्परता भी हम में है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो प्रभावपूर्ण इच्छा को ही आवश्यकता कहा जाता है। अब हम आते हैं मांग पे। मेयर्स के अनुसार अगर हम परिभाषित करें तो मांग जो होगी वह किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें क्रेता किसी समय विशेष पर सभी संभावित मूल्यों पर खरीदने को तत्पर होता है। अगर हम इस परिभाषा को देखें तो इसमें जो मांग को लिया गया है उसमें एक समय विशेष और मूल्य पर जोर दिया गया है। तो मांग के जो तत्व होंगे, जैसे हमने पढ़ा कि उसमें इच्छा और आवश्यकता दोनों जुड़ी हुई होगी, तो मतलब मांग के जो तत्व होंगे उसमें सबसे पहले यही होगा कि वस्तु के लिए इच्छा होगी, उसे खरीदने के लिए साधन होने चाहिए, साधन को व्यय करने की तत्परता, सिर्फ साधन ही नहीं उनको खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए, वस्तु की मात्रा, एक निश्चित कीमत या आय, एक समय अवधि जैसे कि दिन, सप्ताह, मास, वर्ष। तो समय अवधि हमें दी होनी चाहिए, एक बाजार, और वस्तु की मात्रा में देख लिया है, या वस्तु की कीमत, एक निश्चित कीमत होनी चाहिए। तो ये सभी जब तत्व होंगे तो वह अर्थशास्त्र के अनुसार मांग कहलाएगी, वरना वह मांग नहीं होगी। तो एक बार मैं फिर से बताती हूँ। तो मांग के जो तत्व होंगे उसमें वस्तु के लिए इच्छा होनी चाहिए, उसे खरीदने के लिए साधन, साधन को व्यय करने की तत्परता, वस्तु की मात्रा, एक निश्चित कीमत या आय, एक समय अवधि जैसे दिन, सप्ताह, मास, वर्ष, और एक बाजार। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एक। जैसे हमने कहा एक वस्तु की मांग 1000 इकाइयाँ हैं, तो क्या ये अर्थशास्त्र के अनुसार मांग कहलाएगा? नहीं, क्योंकि इसमें ए वस्तु की मांग सिर्फ 1000 इकाइयाँ, इसमें क्वांटिटी बताइए, उसकी मात्रा बताइए, ना कीमत है ना समय है। सेकंड जैसे हम बोले बी वस्तु की मांग 5 रुपये प्रति इकाई कीमत पर 1000 इकाइयाँ हैं, तो क्या मांग कहलाएगा? नहीं, अभी भी इसमें कुछ मिसिंग है। इसमें कीमत दे दी, मात्रा दे रखी है, परंतु इसमें समय नहीं दे रखा। अब तीसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं। ए वस्तु की मांग 5 रुपये प्रति इकाई कीमत पर जयपुर में प्रति सप्ताह 1000 इकाइयाँ हैं। तो जी हाँ, ये एग्जाम्पल जो है पूरा मांग को बता रहा है। इसमें 5 रुपये प्रति कीमत पर मतलब कीमत दी है, स्थान जयपुर दिया गया है, प्रति सप्ताह मतलब इसमें टाइम दिया गया है, 1000 इकाइयाँ मतलब मात्रा दी गई है। तो इस प्रकार से हमने देखा जो मांग की सभी तत्व होंगे तभी वह अर्थशास्त्र के अनुसार मांग कहलाएगा। तो आज हमने जाना कि अर्थशास्त्र में मांग किसे कहते हैं।